बकरे और जानवर के ऊपर छुरी चलाते हो तो तुम्हारी कुर्बानियों के जानवर का खून और उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। अल्लाह के पास न गोश्त जाता है न खून जाता है। वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है कि तुमने किस नीयत से। एक बकरा कर रहे हो कि चार कर रहे हो, चार कर रहे हो तो दिखाने के लिए कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं माशाल्लाह चार चार कुर्बानी करता है, तीन तीन करता है, दो दो, और देखो 50,000 का बकरा लाया है। अच्छा, उस बकरे की खाल पे अल्लाह लिखा हुआ तो 3 लाख का लाया है। कभी अपने आप को बर्बाद मत करना, अल्लाह लिखा तो 3 लाख का ले आओ, ये कोई चीज है नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो अल्लाह की कुदरत है। किसी खाल पर अगर लिखावट में अल्लाह आ जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी कीमत 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। खाल कहां जाएगी? खाल तो वहीं जाना है जहां जाएगी। खाल लेके आप क्या करेंगे? उसके बालों पे अगर लिख गया ऐसे बाल उसके बन गए, उसमें ऐसा लगे अल्लाह, उसकी कीमत बेचने वाला अल्लाह लिखा है, मोहम्मद लिखा, अरे उसकी शक्ल बन जाती है। बाल कुछ ऐसे बन गए वो मीम की शक्ल ले लिया, कुछ बाल ऐसे बन गए वो हे की शक्ल ले लिया, कुछ बाल ऐसे बन गए फिर उसने मीम की शक्ल ले ली, कुछ बाल ऐसे कलर के हो गए फिर उसने दाल की शक्ल। अब देख रहे हैं तो मोहम्मद लग रहा है, जबकि ये कुछ है ही नहीं। लिख जाने से उसकी कीमत नहीं बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज के लिख जाने से उसकी खाल की कीमत और बकरे की कीमत बढ़ गई होती तो कुरान करीम आज करोड़ों नहीं अरबों रुपए में बिकता, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम से लिखा हुआ है, अल्लाह के कलाम से भरा पड़ा है। अगर एक कुरान करीम तुम 100, 200 और 300 रुपए में लेते हो, उसकी कीमत इससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो, तो एक बकरे को 3-3, 4-4 लाख में तुम कैसे खरीद लेते हो? तुम्हारी अकल मारी जाती है, अकल में तुम्हारे पत्थर घुस गए। अरे भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, गोबर तुम्हारे खोपड़ियों में कैसे भरा हुआ है? 3 लाख 4 लाख का बकरा खरीद रहे हो? क्या अल्लाह लिखा है? जो क्या कहते हैं ऐसा कर, तू बकरा हमें दे दे, खाल हम तुझे दे देंगे, चल अल्लाह वाली खाल तू ले लेना। जब कोई बेचे तो उसको यही कह देना, ऐसा करो कि हमें दे दो 20,000 का बकरा और खाल हम तुम्हें दे देंगे, अल्लाह ये खाल तुम दे देना किसी और को, जाओ खाल बेच देना 3 लाख की 4 लाख की। देखो कितनी जल्दी भागेगा, वो भी जानता है, वो भी जानता है। तो ये चीज थी। एक और हदीस सुना दूं आपको। इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फ़ल क़ातिल वल मक़तूल फ़िन्नार। जब 2 मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं और दोनों एक दूसरे को मारना चाहें, ये भी मारे ये भी मारे, ये भी तलवार चलाए ये भी तलवार चलाए। आज के इस दौर में इसका तर्जमा ये भी हो सकता है, जब 2 मुसलमान पिस्टल लेकर बंदूक लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, वो इसको मारना चाहे वो इसको, तो एक मारेगा एक मरेगा, एक मारने वाला होगा एक मरने वाला होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल कातिलु वल मक़तूलु फिन्नार। कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मक़तूल भी जहन्नमी, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में जाएगा, और जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा। पूछा गया अरे अल्लाह के नबी, कत्ल होने वाला जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो बेचारा मारा गया है, वो तो कत्ल हुआ है, उसने मारा थोड़ी है, वो तो कत्ल कर दिया गया है, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो मारा गया है। अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं? जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा, और वो इसलिए जाएगा इन्नहु काना हरीसन अला कत्ल साहिबी, क्योंकि उसके दिल में भी ये नियत थी कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूं, मैं इसको मार दूं। अगरचे मार नहीं पाया लेकिन नियत तो थी मारने की, निकला तो था तलवार लेके मारने, निकला तो था बंदूक लेके मारने, लेकिन मौका नहीं लग सका, मर गया, मार नहीं पाया, लेकिन नियत थी मारने की, इसलिए वो भी जहन्नम में जाएगा। तो मामलात नियत पर डिपेंड करते हैं। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नियत अच्छी होनी चाहिए, इबादत करो तो नियत अच्छी होनी चाहिए, खालिसतन लिल्लाह होनी चाहिए, एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए और उसमें नियत हमारी अच्छी होनी चाहिए। मेरे भाइयों 1:20 हो चुके हैं, मैंने 2 घंटे अपने कर दिए हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बार इलाह हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इबादतों में नियत अच्छी करने की तौफीक अता फरमाए। बार इलाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें हमारी इबादत की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो हमारा अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाना। बार इलाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। बार इलाह जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कोट के
मुझे भर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि मदरसे का ताउन चल रहा है, आप दे भी चुके होंगे, कुछ मेरे ज़रिए भी हो जाए तो बेहतर है। मैं 8 मिनट 31 तक मैं यहाँ हूँ, 7 मिनट बैठूँगा। मुझे तेरे नबी की चौखट भी बंद मिली, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अल्लाह मैं मोहम्मद की चौखट से ना उम्मीद होकर आई हूँ, लेकिन उस चौखट पर आई हूँ जिस चौखट के बाद किसी और चौखट पे नहीं जाया जाता है और यहाँ से खाली हाथ लौटाया भी नहीं जाता है। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के लिए कोई रास्ता निकाल दे, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कोई रास्ता निकाल दे। कुरान जब वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी, कुरान उस बात को रिकॉर्ड करता है, कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, उस औरत की दुआ को सुन लिया। तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो थोड़ी देर पहले आपसे बहस कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, लड़ रही थी आपसे अपने हस्बैंड के बारे में, वो कह रही थी रास्ता निकालो, आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला। फिर वो यहां से गई और मस्जिद के अंदर चली गई। वो तश्तकी इलल्लाह, और उसने अपनी गुजारिश, अपनी अपील, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुजारिश उसने अल्लाह के दरबार में पेश की है। देखो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया है, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। जानते हो अल्लाह का दरवाजा कौन सा दरवाजा है? जहां मोहम्मद का दरवाजा बंद हो चुका, वहां अल्लाह का दरवाजा खुलता है। तुम पीरों की वलियों की बात कर सकते हो, बहुत आसान है। तुम कह सकते हो इन चौखटों से बेटा और बेटी मिलता, बहुत आसान है। लेकिन खौला को उस चौखट से मिला है जहां मोहम्मद की चौखट भी बंद हो चुकी थी, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे भी बंद हो चुके थे, जहां रसूलुल्लाह ने भी मना कर दिया था कि मेरे लिए, मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए रास्ता निकाला है। जिसके लिए मोहम्मद के पास भी कोई रास्ता ना हो, उसके लिए रास्ता अल्लाह के पास है। इसलिए हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, इज़ा सालता फसलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगो तो एक अल्लाह से मदद मांगो। यह है तौहीद की जान, यह है तौहीद की रूह, जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आती है। आपके यहाँ का एक पीर है, पीरजादा के नाम से मशहूर है। बदकिस्मती से इस वक्त 26 सीटों पर चुनाव भी लड़ रहा है, किस्मत को आजमा भी रहा है। उसका कलेजा देखिए और दिल गुर्दा देखिए कितना बड़ा है कि उसने अपने एक स्टेज पर कितना खराब फतवा दिया है। उसने कहा कि अपने पीर की इजाजत के बगैर तो आप नफिल नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो, तो वोट कैसे दोगे किसी और को? जाती मफाद के लिए शरीयत के किसी मसले को गलत बता देना, यह तुम्हारे मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी नजर में शरीयत की कोई इज्जत ही नहीं और रसूलुल्लाह का कोई मकाम ही नहीं। तुम तो स्टेज पर बैठो और जो मुंह से निकाल दो बस वही है, काफी है तुम्हारे लिए। किस हदीस में आया है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए पीर से इजाजत लेना पड़ेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाजत दे चुके हैं कि नफिल अल्लाह से करीब करती है इंसान को, जिसका दिल चाहे पढ़े और जिसका दिल चाहे ना पढ़े, पढ़ोगे तो सवाब, ना पढ़ोगे तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं। जब शरीयत ने एक कानून बना दिया है तो अब तुम इजाजत लोगे? शरीयत सिर्फ एक काम की इजाजत मांगने की का हुक्म देती है, वो भी औरत को, कि वो नफली रोजा नहीं रख सकती है अपने शौहर की इजाजत के बगैर। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि शौहर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, थका हुआ है, घर पे आया दिन में और देख रहा है मेरी बीवी बनी सवरी बैठी है, उसका दिल आ गया। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बीवी से कुछ उसके जिस्म से लज्जत हासिल करूं, बुलाऊं,
बीवी है मेरी, कुछ लुत्फानंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय कर लूं, अपनी बीवी को अपने गले लगाऊं, फायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं, और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसको। कम बखत मैं तो तेरे लिए आया, तू रोजे से। तो इसलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहां मर्दों का ख्याल रखा है, और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोजा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत न दे, अगर दे तो रख लो, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। ये सुना है एक वाक़या, मुअत्ता इमाम मालिक में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक औरत आई सहाबिया, और शिकायत करने लगी, अल्लाह के नबी मेरा शौहर जब भी घर में घुसता आता ठोंका ठोंक लगता, खूब मारता है मुझे, मैं रोजा रखती हूं तो तब भी मारता है, और मैं नमाज पढ़ती हूं तब भी मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन जब तक मैं उनकी सुन नहीं लूंगा मैं फैसला कैसे करूं, उनको बुलाओ। शौहर को बुलाया गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बीवी शिकायत लेके आई है कि तुम इसको बहुत मारते हो, बहुत ठोंकते हो, क्या बात है। औरत ने कहा अल्लाह के रसूल जारे भी नहीं जर्राब है, मारता ही नहीं, बहुत मारता है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि ठुकाई करता है अच्छी तरह। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के रसूल, ओ साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी आप ही बताइए, मैं दिन में मेहनत मजदूरी करके आता हूं, घर में घुसता हूं, सोचता हूं कि अपनी बीवी से कुछ हासिल करूं, मिलूं, तो पता चलता है कि वो रोजे से है। कहती मैं तो रोजे से हूं। ठीक है भाई, रोजे से तो रोजा पूरा कर ले। इफ्तार करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद, जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हूं तो अपने हाथ से मुझे खाना निकालना पड़ता है, देखता हूं ये मुसल्ला बिछा के सजदे पे सजदे ठोके चली जा रही है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी रात में ये नमाज में पूरी रात गुजार देती है, दिन में पूरे रोजे में रात गुजार देती है, तो अब आप बताइए मैं इसको मारूं नहीं तो क्या, चूमूं, क्या करूं इसका। अल्लाह के रसूल का फिर पूरा गुस्सा उस औरत के ऊपर आ गया, तुम अपने शौहर की शिकायत कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम अपने जिस्म से अपने शौहर को रोकती हो। फिर आपने बताया कि औरत को नफली रोजा रखने के लिए इजाजत लेना पड़ेगी अपने शौहर से। हां, यहां यह मसला है कि अगर वो रात में नफली नमाज पढ़ रही है और शौहर उसको बुला रहा है तो उसको नफली नमाज छोड़ के शौहर के पास जाना पड़ेगा। शौहर की खिदमत करना भी इबादत में शामिल है। अगर एक तरफ तुम्हारी वो इबादत जा रही है नमाज, नफली नमाज की शक्ल में, तो दूसरी इबादत तुम कर रही हो। इस पीर से कोई पूछे कि नफली नमाज की इजाजत तुमसे क्यों लेगा कोई आदमी? अगर नफली इबादत की इजाजत तुमसे लेने लगा तब तो इसका मतलब हर काम तुमसे इजाजत लेके किया जाएगा। फिर तो हर मुसलमान औरत तुमसे पूछेगी आज हम अपने शौहर से मुलाकात करें कि ना करें। आप इजाजत देंगे तो वो मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। हैं? अजीब हालत है। कैसा उल्टा सीधा मसला बताया जा रहा है। खैर, तुम्हारी पार्टी है, तुम उसके हीरो हो, कह सकते हो जो कहो। ये तो हमारी कौम है जो उल्टा सीधा एक ज़बान से निकल जाए तो मोबाइल पे फ़ोन कर करके नाक में दम कर देते हैं, मौलाना ये मसला तुमने बताया कैसे, ये कहाँ है, कौन सी हदीस में। जब तक इनको मुतमईन न करो तब तक ये मानते नहीं है, फ़ोन रखते नहीं है। ये हमारी कौम है जो मौलाना को सोने नहीं देती है, एक तुम्हारी कौम है आँख बंद कर ली चले आए। मेरे मौलाना ने जो कह दिया हाँ ठीक। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ इबादत। और क्या कहा, जब नफिल नमाज की इजाजत हमसे लेकर लिए बिना नहीं पढ़ सकते हो तो वोट कैसे डाल सकते हो? एक तरफ राजनीति और एक तरफ ये, कैसे जोड़ा जा रहा है? कितनी अहमियत बताई जा रही है। यानी वोट भी डालना तो मेरी मर्जी से डालो, मेरी इजाजत से डालो, मेरी इजाजत से। अब तुम कह दो कि शुभेंदु अधिकारी को दे दो तो क्या होगा? भाई तुम्हारा हुक्म है, फर्ज है कौम को मानना, तो
क्या किया जाएगा, फिर देना पड़ेगा कौम। इन बातों में कुछ नहीं रखा, बात आगे चली गई। तो खौला बिनते सालबा के लिए अल्लाह के नबी ने जो रास्ता निकाला वो ये था, आए खौला बिन, अल्लाह के नबी ने बुलाया है खौला इधर आओ। मस्जिद से वो अंदर आती है, फिर घर में जाती है। फरमाया तेरी दुआ ने अर्श इलाही को हिला दिया है। आए खौला तू दुआ मस्जिद में मांग रही थी और अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। यकीनन तूने उस चौखट पे सवाल किया है, यकीनन तूने उस चौखट से मांगा है जो सबसे बड़ी चौखट है, और उस चौखट के रब ने, उस चौखट के मालिक ने तेरे लिए रास्ता निकाला है। अपने शौहर से कह दो, अब सजा सुन लो। जो लोग अपनी बीवी को कह देते तू मुझ पे मेरी मौत की तरह हराम, चल हट, नहीं छुएंगे तुझे, वो लोग सजा सुने क्या है। फरमाया अपने शौहर से कह दो एक गुलाम आजाद करे। गुलाम, आ गई बात। एक आदमी खरीदो गुलाम और आजाद कर दो उसको, या तुम्हारे पास कोई गुलाम हो तो उसको आजाद कर दो, ये सजा है। और अगर ये ताकत ना हो तो फशहरैन मुतताबियैन, 2 महीने के मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू रोजा रखो। दूसरी सजा, जब गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तब दूसरी सजा क्या है, तीनों में से कोई एक है, जरूरी नहीं है कि ये ना हो, तो ये 3 सजाएं बताई, उनमें से कोई एक कर दो। एक गुलाम आजाद करो, और या 2 महीने के पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर मुसलसल रोजे रखो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कंटिन्यू मुसलसल, बीच में एक भी रोजा छूटना नहीं चाहिए, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 60 पूरे 55 रोजे रख लिया आपने, 55, और एक छोड़ दिया, चलो 5 और रह गए, एक दिन आराम कर लें फिर रख लेंगे। एक दिन अगर आपने जानबूझ के छोड़ दिया तो वो 55 रोजे बेकार, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। बुखार आ गया, बीमार हो गए, वो एक अलग मसला है, बीमारी का एक अलग मसला है, उसमें नहीं। अगर बीमार हो गए तो अलग, या सफर में जा रहे तो रोजा नहीं, बाद में करो, लेकिन बिना किसी उज़्र के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सस्ताने के लिए कि 55 रख लिए, एक मैं सस्ता लूं, एक छोड़ देता हूं, 5 बाद में रख लूंगा, तो आपके फिर 55 बेकार। 60 रोजे रखो मुसलसल, और ये भी ना कर सको तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीन, गरीब, फकीर, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। अब एक मिस्कीन रोज खिला सकते हो, 60 दिन खिलाना पड़ेगा, या 60 को एक दिन बुला के खिला दो, हो गया, या 10-10 6 दिन में खिला दो, ये भी हो गया। ये आपके ऊपर है, 60 खिलाना है, चाहो तो एक दिन में 60 को खिला दो, चाहो तो एक एक करके 60 दिन में खिलाओ, लेकिन जब तक पूरे खिला नहीं दोगे बीवी से मिल नहीं सकते। ये है मसला। ऐसा नहीं 10 खिला दिए बीवी से मिल लिए, 50 और 10 फिर खिला देंगे, तो नहीं, आपको ज्यादा जल्दी है तो 60 को एक साथ खिला दो, मिल, कोई नहीं मना करना। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो बात यहां से निकली, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, गुलाम तो मेरे वो हैं जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं, और अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है। मांगो दुआएं तहज्जुद में, कितनी मांगते हो, मांगो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के उठिए, दुआ मांगी, अल्लाह मेरे भाई को कैंसर है शिफा दे, अल्लाह मेरे बाप बीमार है शिफा